जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज की इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। बताइए किसको कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। बताइए किसे कहते हैं। तो एक का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? उत्तर प्रदेश को बोलते हैं। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है और उत्तर प्रदेश जो है ना गन्ना उत्पादन में भारत में क्या है तो प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बताइए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी कहाँ है तो देहरादून में है। नेक्स्ट है करा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताइए यूनेस्को का मुख्यालय है जो कहाँ पर स्थित है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर का क्या होगा तो बी पेरिस में है। कहाँ है तो पेरिस में है। ठीक है, तो यूनेस्को का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है तो पेरिस में है। नेक्स्ट सही करा है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार के किसके नेतृत्व में हुई थी। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे करा है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी। बताइए तो 4 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्वामी सदानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है करा है कि हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है। बताइए हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध जो रचना है किसकी है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी किसका है, हेरोडोटस का है। नेक्स्ट है करा है कि बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप क्या है अधिक होता है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का जो प्रकोप है अधिक होता है। बताइए कौन सा क्षेत्र में होता है। बताइए तो 6 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर बिहार में। कहाँ है तो उत्तर बिहार में। नेक्स्ट सही करा है कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। बताइए कितने प्रतिशत भूभाग पर है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 0.35 जो है ना 0.35 के प्रतिशत क्या है तो जो है ना अति सघन क्या है तो वन है। याद रखिएगा कि बिहार में लगभग 0.35% भूभाग पर अति सघन वन आच्छादित है और राज्य में वन आवरण में जो है ना कितना हो जाएगा तो 7305.99 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.76% है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में क्या है विशिष्टीकरण है वह कौन सा है। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन विशिष्टीकरण है वह कौन सा है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या है तो लीची है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। बताइए हल्दी पौधे की जो है ना किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ से होता है प्राप्त जो है ना तना से होता है। तो हल्दी पौधे जो है ना किस भाग से प्राप्त होती है, तना से होता है। नेक्स्ट आइए कह है किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1929 में किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि डॉल्फिन को निम्न में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डॉल्फिन को निम्न में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। बताइए कौन सा वर्ग में, कौन सा जो वर्ग में जो है ना इसको वर्गीकृत किया जाता है। बताइए तो 11 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा, स्तनधारी होगा। क्या होगा तो स्तनधारी है। ठीक है, और स्तनधारी वर्ग के जंतु क्या होते हैं, उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 पे यही करा कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। बताइए ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन है। क्या है तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है करेक्ट कार्बन 6 और क्या है तो 14 और ये नाइट्रोजन क्या है तो 7 14 उदाहरण है किसका है। बताइए C6 14 N7 14 का उदाहरण किसका है। बताइए
तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, समभारिका है। किसका है? तो समभारिका है। याद रखिएगा ना कि भिन्न भिन्न परमाणु संख्या तथा समान परमाणु भार वाले परमाणु को क्या बोलते हैं? समभारी कहते हैं। समभारी किसे कहते हैं? तो भिन्न भिन्न परमाणु संख्या तथा समान परमाणु भार वाले परमाणु को क्या बोलते हैं? समभारी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें कि भारी जल का अनुभार कितना होता है? बताइए, भारी जल का जो अनुभार होता है ना, कितना होता है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कितना होता है? 20 होता है। नेक्स्ट है करें कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सकीय तकनीक क्या है? बताइए, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सकीय तकनीक क्या है? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, MRI है। क्या है? तो MRI है। अगर MRI का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस क्या है? इमेजिंग होता है। मैग्नेटिक रिजोनेंस क्या है? इमेजिंग होता है। नेक्स्ट है करें कि अपस्रव तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? बताइए, अपस्रव तरंगों की जो आवृत्ति होती है क्या होती है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 20 हर्ट्ज से क्या होगा? तो कम होगा। नेक्स्ट है करें कि वर्षा की बूंदे गोल होने कारण क्या है? बताइए, वर्षा की बूंदे गोल होने का जो कारण है ना, क्या है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जल का क्या होगा? पृष्ठ तनाव होगा। नेक्स्ट है करें कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? बताइए, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या है? तो वाट है। नेक्स्ट है करें निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से क्या है? तो संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना है जो भारत के मुख्य शहरों के विकास से क्या है? तो संबंधित है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अमृत योजना है। क्या है? तो अमृत योजना है। और अमृत का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड क्या है? अर्बन है। तो 25 जून 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरों के विकास के लिए अमृत, इसको बोल सकते हैं अमृत या अमृत बोल सकते हैं, योजना का जो है ना शुरुआत किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए करा है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा जो है ना, भारतीय मुद्रा रुपये का क्या हो जाता है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होता है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मूल्यन जो है ना हो जाता है। नेक्स्ट है करा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? बताइए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा शहर है? तो दिल्ली है। तो याद रखिए यानी कि वर्ष 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बोलेगा तो दिल्ली है, जिसकी जनसंख्या 1.67 करोड़ तथा जनसंख्या घनत्व बोलेगा तो 11,320 है। ठीक है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बोलेगा तो कौन सा है? मुंबई है, जिसकी संख्या लगभग कितना है? तो 1.84 करोड़ है। ठीक है, सर्वाधिक में बोलेगा पहला में कौन है? मुंबई। दूसरा में बोलेगा तो कौन सा है? दिल्ली है। नेक्स्ट है करा कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या होता है? प्रतिपादित किया जाता है। नेक्स्ट है करा 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? बताइए, क्वेश्चन करा 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भुगतान संतुलन का जो है ना संकट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि बांग्लादेश की सीमा से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए, करा कि बांग्लादेश की सीमा से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल है। कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। तो बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य की सीमा साझा करता है। कौन कौन है? त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम, मेघालय और क्या है? तो पश्चिम बंगाल है। इनमें से बंगाल जो है ना, बांग्लादेश के साथ जो है ना सीमा साझा करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य बोलेगा तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है करा कि भारतवर्ष का नूनमाती तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ है? बताइए, भारतवर्ष का नूनमाती तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कहाँ है? तो असम में है। नेक्स्ट है करें इनमें से कौन सी रबी फसल नहीं है? बताइए, इसमें बोल रहा है कि रबी फसल कौन सा नहीं है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, धान रबी फसल नहीं है। क्या है? तो खरीफ फसल है, लेकिन सरसों, गेहूं और चना क्या है? तो रबी फसल है। नेक्स्ट है करा कि पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? बताइए, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, काल वैसाखी, मतलब इसी को क्या बोलते हैं? नार्वेस्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा राज्य? बताइए, क्वेश्चन करा कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है?
तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा राज्य है? मिजोरम है। नेक्स्ट सही करा कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है छांटना है कि कौन सा एक गलत है, बाकी 3 क्या है? तो सही है। तो देखिए पहला है साइक्लिन जो है ना, साइकन रेल सुरंग कहाँ है? तो चीन में है। यही क्या है? गलत है। याद रखिए ना कि साइकन रेल सुरंग बोलेगा तो या तो सीकन बोल सकते हैं। ये कहाँ है? तो जापान होगा। क्या होगा? जापान होगा। और पेट्रोनस टावर बोलेगा तो कहाँ? मलेशिया में। बिल्कुल सही है। अल्पालेचियन पथ संयुक्त राष्ट्र कहाँ है? तो अमेरिका में है। अल्पेशियन पथ बोलेगा तो कहाँ है? अमेरिका में है। और रोंगन बांध बोलेगा कहाँ? ताकिस्तान में है। तीनों क्या है? BCD सही, लेकिन ये क्या है? तो गलत। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा केप ऑफ गुड होप उत्तर उत्तमांसा अंतरीप को किसने खोजा था? क्वेश्चन कर रहा है केप ऑफ गुड होप उत्तमांसा अंतरीप को किसने खोजा था? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा था। नेक्स्ट आएगा कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बताइए 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए किसको बोलते हैं? तो रोम को बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा कि कब बिहार में पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। नेक्स्ट आएगा कि भू प्रपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? बताइए भू प्रपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, फेल्ड्सपार है। क्या है? तो फेल्ड्सपार है। नेक्स्ट आएगा कि भारत में दलविहीन लोकतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में दलविहीन लोकतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट आएगा कि सरकारिया आयोग जो है ना किससे संबंधित है? बताइए सरकारिया आयोग जो है किससे संबंधित है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्र राज्य संबंधों से है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है एक कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? बताइए भारतीय संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कितना अनुच्छेद? 368 में है। नेक्स्ट आएगा कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? बताइए कौन सा संविधान संशोधन है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 40वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसको हटाया दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बताइए वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी अरविंदो घोष ने किया था। कौन किया था? अरविंदो घोष ने किया था। और वंदे मातरम क्या है? तो भारत का जो है ना राष्ट्रीय गीत है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा कि पंचायतों करा कि पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी वार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? बताइए कहाँ है? निम्न में से भारत के किस राज्य में है द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? बताइए कौन सा राज्य होगा? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है। तो वर्तमान में जो है ना भारत के 6 राज्य में क्या है? तो द्विसदनीय क्या है? विधायिका है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार और कहाँ है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट आएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र कितनी है? बताइए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र कितनी है? बताइए तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी कितना है? तो 65 वर्ष है। नेक्स्ट आएगा कि संघ के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? बताइए संघ के कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख कौन है? बताइए तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए कौन है? राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट आएगा कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति वर्णित है, कौन सा अनुच्छेद में? बताइए राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति वर्णित है कौन सा अनुच्छेद में? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद कितना? 123 में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? बताइए पंचशील का जो प्रतिपादन हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह ने दिया था। कौन दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी?
करा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, बताइए क्या होगा। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। कौन किया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट है कि समाचार पत्र स्रस्त गुप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि समाचार पत्र रस्त गुप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, किससे था, तो पारसी से था। किससे था, पारसी से। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी, बताइए। कह रहा है कि शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की जो संधि हुआ था कब हुआ था। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, 1665 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, बताइए। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है कह रहा है गुरु नानक का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था, बताइए। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी, कब हुई थी। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1526 में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि मार्को पोलो किस देश का वासी था, बताइए। मार्को पोलो जो है किस देश का निवासी था, तो वासी था, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इटली का था। कहाँ का था, इटली का था। नेक्स्ट है अगर कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किस रूप में, बताइए। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किस रूप में, मतलब कौन सा दरवाज़ा बोलते हैं। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, अलाई दरवाज़ा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है, बताइए। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी, कश्मीर का जो है ना इतिहास होगा। नेक्स्ट है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, बताइए। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अशोक ने बनवाया था। कौन बनवाया था, अशोक बनवाया था। चलिए आगे देख रहा है कि प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था, बताइए। कह रहा है कि प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कौन सा था, राजगीर था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी, बताइए। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, गेहूं की खेती के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, लौह का जो है ना उपयोग नहीं जानते, लेकिन तांबा, कांसा और सोना का जानते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक क्या है, पुरातात्विक स्थल है। और यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के तट पर क्या है, तो स्थित है। और इसकी खोज बोलेगा तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और यहाँ के लोग तांबा, कांसा, सोना का उपयोग जानते थे, लेकिन लौह का जो है नहीं जानते थे। नेक्स्ट आएगा कि भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, कहाँ किया गया, गुरुग्राम में किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 की थीम क्या है, बताइए। कह रहा है 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 की जो थीम है क्या है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा, योगा फॉर वन। योगा फॉर वन अर्थ क्या है, तो वन हेल्थ है। योगा फॉर वन अर्थ और क्या है, वन हेल्थ है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है, तो मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा क्या यातायात नियम एवं क्या है, संकेत से क्वेश्चन है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है ना आपका मोटर व्हीकल से देखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि निम्न में से ओवरटेक, निम्न में से ओवरटेक जो है ना कहाँ नहीं कर सकते, बताइए। निम्न में से ओवरटेक कहाँ नहीं कर सकते, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, में सभी जगह पे क्या ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। कहाँ सड़क की स्थिति साफ दिखाई नहीं देने पर, और घुमावदार मोड़ पर, और ऊंची चढ़ाई या अंधेरी सुरंग से गुजरने पर, ये सब पे नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा, फिगर को देखिए और अच्छे से पहचानिए कि इसमें क्या होगा, बताइए। ऑप्शन यहाँ पे दिया, बताइए इसमें क्या होगा। इस फिगर को अच्छे से पहचानिए, बताइए इसका मतलब क्या है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इस स्थान पर हॉर्न बजाना क्या है, तो बिल्कुल मना है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए। कह निम्नलिखित एहतियात संकेत का क्या अर्थ है, बताइए। इस संकेत का जो अर्थ है ना क्या है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। यहाँ पर चौड़ाई कितना है, 2 मीटर है। चलिए आगे देखिए,
आगे देखिए, इस एहतियात को पहचानिए करा, इसका मतलब क्या है बताइए। जो इस एहतियात को पहचानिए, एहतियात का जो है ना एक क्लास करवाएं, अगर आप लोग नहीं देखें तो उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। उस क्लास से आपका जो है ना 2 से 3 क्वेश्चन आपका फिक्स है, इसलिए वो जो क्लास है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग उस क्लास को ज़रूर दोबारा उसको रिवीजन कर लीजिएगा। बताइए, इस एहतियात संकेत का मतलब क्या है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। आगे क्या है, तो मुख्य सड़क है। नेक्स्ट आइए, करा कि मोटरयान अधिनियम, करा मोटरयान अधिनियम की धारा 31 के अनुसार निम्न आयु के व्यक्ति को कंडक्टर की अनुमति नहीं दी जाएगी। बताइए, करा कि मोटरयान अधिनियम की धारा 31 के अनुसार निम्न आयु के व्यक्ति को कंडक्टर की अनुमति नहीं दी जाएगी। बताइए क्या होगा। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कितना होगा, तो 18। ठीक है, तो मोटरयान अधिनियम की धारा 31 के अनुसार निम्न में से कितने आयु का, तो 18 जो है ना कि व्यक्ति को कंडक्टर की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा कि किस स्थिति में नई मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन मालिक के बजाय डीलर द्वारा किया जा सकता है। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा किस स्थिति में नई मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन मालिक के बजाय डीलर द्वारा किया जा सकता है। बताइए, तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि नया मोटर वाहन इस राज्य में पंजीकृत किया जा रहा है जहाँ डीलर क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है, करा कि सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का निशान क्या दर्शाता है। बताइए, सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का जो निशान है ना क्या दर्शाता है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। पैदल यात्री के सड़क पार करने का क्या है, तो रास्ता है। नेक्स्ट है, करा कि एक कंडक्टर का लाइसेंस जारी होने की तारीख से कितनी अवधि के लिए प्रभावी रहता है। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा एक कंडक्टर का लाइसेंस जारी होने की तारीख से कितनी अवधि के लिए प्रभावी रहता है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। 3 वर्ष। कितना होगा, 3 वर्ष होगा। नेक्स्ट है, ये करा एक कार चालक में रात में एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा है, उसे सामने आ रहे वाहन को देखकर अपनी हेडलाइट को डीपर कब करना चाहिए। बताइए, क्वेश्चन करा एक कार चालक रात में एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा है, उसे सामने से आ रहे वाहन को देखकर अपनी हेडलाइट का डीपर जो है ना डीपर पर कब करना चाहिए। बताइए, तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। जब वाहन लगभग 200 मीटर दूर हो ताकि सामने वाले जो है चालक को चौकाचंद ना हो। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन और उसकी वैधता अवधि समाप्त होने से कितने दिन पहले या बाद किया जा सकता है। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन उसकी वैधता अवधि समाप्त होने से कितने दिन पहले या बाद तक किया जा सकता है। बताइए, तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 दिन पहले या क्या होगा, बाद होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि किसी वाहन में जब कोई महत्वपूर्ण बदलाव मॉडिफिकेशन किया जाता है तो इसकी सूचना पंजीकरण पदाधिकारी को कितने दिनों के भीतर देनी होती है। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर यदि किसी वाहन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव मतलब मॉडिफिकेशन किया जाता है तो इसकी सूचना पंजीकरण पदाधिकारी को कितने दिनों के भीतर देनी होती है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 14 दिन। 14 दिन के अंदर क्या है, जो है ना भीतर मतलब जो सूचना क्या है, देनी होती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के किस नियम में ब्रेक के संबंध में विशिष्ट आवश्यकताएं निर्धारित की गई। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के किस नियम में ब्रेक के संबंध में विशिष्ट आवश्यकताएं निर्धारित की गई है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना होगा, नियम जो है ना 96 होगा। चलिए आगे देख रहा है कि एक निजी सेवा वाहन प्राइवेट सर्विस व्हीकल के लिए परमिट किस फॉर्म में जारी किया जाता है। बताइए, कह रहा है एक निजी सेवा वाहन के लिए परमिट किस फॉर्म में जारी किया जाता है। बताइए, तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना होगा, फॉर्म जो है ना 47 होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के गठन का प्रावधान किया गया। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के गठन का जो है ना प्रावधान किया गया। बताइए, तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का जो है ना गठन किया गया। नेक्स्ट है अगर कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत वाहनों की गति को विनियमित किया जाता है। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत वाहनों की गति को विनियमित किया जाता है। बताइए, तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। धारा कितना होगा, 112 होगा। नेक्स्ट है अगर कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत पुलिस अधिकारी को किस स्थिति में वाहन को जब्त करने का अधिकार है। बताइए, कह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत पुलिस अधिकारी को किस स्थिति में वाहन को जब्त करने का अधिकार है।
तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वाहन को बिना वैध पंजीकरण या परमिट के चलाने पर। नेक्स्ट अगर कोहरे की अवस्था में वाहन चलाते समय क्या किया जाना चाहिए? बताइए। कह रहा है कोहरे की अवस्था में वाहन चलाते समय क्या किया जाना चाहिए? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, लो बीम हेडलाइट का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि बिना लाइसेंस के ड्राइविंग किस सेक्शन के तहत अपराध है? बताइए। कह रहा है कि बिना लाइसेंस के ड्राइविंग किस सेक्शन के तहत अपराध है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 3 क्या होगा? 181 होगा। नेक्स्ट है अगर गीली या फिसलन वाली सड़क पर वाहन चलाने की स्थिति में क्या होती है? कह रहा है गीली या फिसलन वाली सड़क पर वाहन चलाने की स्थिति में क्या होती है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा, अचानक ब्रेक ना लगाएं और अचानक गतिशीलता ना अपनाएं। नेक्स्ट अगर है कि मियादयुक्त जो है ना मियाद मुक्त बीमा के साथ वाहन चलाने की स्थिति में क्या होता है? बताइए। मियाद मुक्त बीमा के साथ वाहन चलाने की स्थिति में क्या होता है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा? तो बी होगा, वाहन बिल्कुल जो है नहीं चलाना चाहिए। तो कह रहा है मियाद मुक्त बीमा के साथ वाहन चलाने की स्थिति में जो है ना वाहन बिल्कुल क्या है? नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या है? तो वाहन के पार्ट पुर्जे लुब्रिकेटिंग और रख रखाव से क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि 6 सिलेंडर इंजन के लिए बिना डिस्ट्रीब्यूटर वाले, कह रहा है कि 6 सिलेंडर इंजन के लिए बिना डिस्ट्रीब्यूटर वाले इग्निशन सिस्टम इग्निशन कॉइल की संख्या होती है, कितनी होती है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है 6 सिलेंडर इंजन के लिए बिना डिस्ट्रीब्यूटर वाले इग्निशन सिस्टम में इग्निशन कॉइल की संख्या होती है, कितनी? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, कितना होता है? 6 होता है। नेक्स्ट है कि व्हीकल में कैस्टर कोण लगभग कितना होता है? बताइए। व्हीकल में कैस्टर कोण लगभग कितना होता है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 डिग्री से कितना होगा? 8 डिग्री तक होगा। नेक्स्ट है कि एक टायर व्हील के किस भाग में बैठता है? बताइए। एक टायर व्हील के जो है ना किस भाग में बैठता है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हब होगा। क्या होगा? तो हब होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ड्राइविंग सिस्टम का प्रयोग होता है किस में? बताइए। ड्राइविंग सिस्टम का प्रयोग होता है किस में होता है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पुरुष सभी में होता है। किस में होता है? फैक्ट्री में भी होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी होता है, टेक्सटाइल मिल में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्लच में कुशनिंग स्प्रिंग क्यों उपयोग किए जाते हैं? बताइए। क्लच में कुशनिंग स्प्रिंग क्यों उपयोग किया जाते हैं? बताइए, क्या कारण है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, झटकों को जो है ना कम करने के लिए किया जाता है। तो क्लच में कुशनिंग का प्रयोग झटकों को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अवयव स्टार्टिंग प्रणाली से क्या है? संबंध है। क्वेश्चन कर निम्न में से कौन सा अवयव है जो स्टार्टिंग प्रणाली से क्या है? तो संबंध है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा? तो डी होगा, ए सभी होगा, बैटरी भी होगा, इग्निशन स्विच होगा और स्टार्टर मोटर भी होगा। नेक्स्ट है कि एक अल्टरनेटर में प्रयोग होता है या होते हैं? बताइए, क्या होते हैं? एक अल्टरनेटर में प्रयोग होता है, क्या होता है? बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 6 डायोड जो है ना प्रयोग होते हैं। तो एक अल्टरनेटर में जो है ना 6 डायोड होते हैं। और डायोड किसे कहते हैं? अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न एसी को डीसी में बदलता है, जो वाहनों की बैटरी और अन्य इलेक्ट्रिक्स कंपाउंड्स पर जो है ना कंपार्टमेंट्स पर क्या है? चलता है। चलिए आगे देखा है कि कैटेलिटिक कन्वर्टर का क्या कार्य है? बताइए। कैटेलिटिक कन्वर्टर का जो कार्य है ना क्या है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एग्जॉस्ट प्रणाली में। ठीक है, तो कैटेलिटिक कन्वर्टर का प्रयोग एग्जॉस्ट प्रणाली में किया जाता है। नेक्स्ट है अगर गवर्नर के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? बताइए। गवर्नर के साथ निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ईंधन इंजेक्शन जो है ना पंप करता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किसी इंजन में कम ऑयल प्रेशर का क्या संभावित कारण है? बताइए। कह रहा है किसी इंजन में कम ऑयल प्रेशर का क्या संभावित कारण है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है ना दोषपूर्ण है। चलिए आगे देखा रहा है कि कंप्रेशन प्रेशर का क्या प्रभाव होता है? बताइए। कह रहा है कम कंप्रेशन प्रेशर का क्या प्रभाव होता है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, कम पावर जो है ना उत्पादन होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका बाहरी सतह फिनिश किया रहता है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका बाहरी सतह जो है ना फिनिश किया रहता है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, ड्राई लाइनर। क्या होगा? ड्राई लाइनर होगा। तो ड्राई लाइनिंग आंतरिक दीवारों पर कभी कभी बाहरी सतह पर पेंटिंग या कवरिंग के लिए तैयार करने के लिए जो है ना ग्लेडिंग या एक रूप है, और चिकनी सतह बनाने के लिए जो है ना प्लास्टर बोर्ड लगाया जाता है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वाल्वों को टीडीसी या बीडीसी के बाद बंद होना क्या कहलाता है। वाल्वों की टीडीसी या बीडीसी के बाद बंद होना क्या कहलाता है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, लैग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लैग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन की गति होती है, क्या होती है बताइए। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन की जो गति होती है क्या होती है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बीडीसी से टीडीसी की ओर होता है। नेक्स्ट आएगा कि डीजल नॉक होता है, क्या होता है बताइए। डीजल नॉक क्या होता है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, डीजल जलने के समय जो है तेज़ आवाज़ होना। नेक्स्ट है कि सुपर चार्जिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। सुपर चार्जिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा। तो डी, यह हवा के प्रेशर के बढ़ने प्रेशर से नीचे घटाती है, यही क्या है, सही नहीं है। इसमें सही क्या है, तो देखिए सही क्या है, यह जो है ना सुपर चार्जिंग के बारे में कर रहा है, यह जो है यह एयर इनटेक की मात्रा को बढ़ाती, बिल्कुल सही है। और यह अधिक पावर को विकसित करने में सहायक होती है, ये भी सही है। और यह हवा को प्रेशर को बढ़ाने लिए प्रेशर से ऊपर बढ़ाती है, ये भी क्या है, तो सही, ए बी सही है। लेकिन डी क्या है, तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, रेडिएटर में तांबे व पीतल की पतली पाइपें लगाई जाती है, क्योंकि क्या होता है बताइए। रेडिएटर में तांबे व पीतल की पतली पाइप लगाई जाती है, क्योंकि क्या होता है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऊष्मा स्थानांतरण जो है ना जल्दी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है बताइए, किसके लिए। कूलिंग सिस्टम का जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इंजन को कार्यकारी तापमान रखने के लिए जो है ना कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा इंटरनल कम्बस्चन इंजन का प्रकार है बताइए। इनमें से कौन सा इंटरनल कम्बस्चन इंजन का प्रकार है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, डीजल इंजन होगा। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मल्टी सिलेंडर कंप्रेसर में पिस्टनों की संख्या कितनी होती है। मल्टी सिलेंडर कंप्रेसर में पिस्टनों की जो संख्या होती है कितनी होती है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, 2 से क्या होता है, अधिक होता है। तो मल्टी सिलेंडरों में पिस्टनों की संख्या क्या होती है, 2 से अधिक होता है। जबकि एकल सिलेंडर कंप्रेसर में एक सिलेंडर तथा एक ही पिस्टन होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहा। ठीक है, तो आप लोग क्लास को बताइए क्लास कैसा लगा। अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है। और सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके पहले जितना भी क्लास करवाया गया है सभी क्लास को रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन ही आपका जो है रिजल्ट दिलाएगा। ऐसा नहीं कि हाँ 70-75 क्लास हो चुका है तो पीछे क्लास नहीं देखना है, बार बार उस क्लास को देखना है, ताकि आपका जो है ना पीछे का सारा वो डेटा याद रहे, ताकि एग्जाम में जो है ना अच्छा स्कोर कर पाइए। ठीक है, बाकी जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बिहार पुलिस ड्राइवर का जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क ग्रुप है, आप इस नंबर पे जो है ना आप कॉल कर लिएगा 7549392490। इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके 99 में पेमेंट लग रहा है, आप ग्रुप में जो है ना प्रैक्टिस सेट जुड़ कर लगा सकते हैं। ठीक है, यही नंबर क्या है, तो व्हाट्सअप नंबर यही क्या है, तो फ़ोन पे नंबर। इस नंबर पे पेमेंट करके 99 में पेमेंट कीजिएगा। और यही पे जो है इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको 10 मिनट के अंदर आपको जो है ना लिंक मिल जाएगा। बाकी इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं। तो सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट जो होमवर्क ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें एक्स्ट्रा जो है ना आपका 4500 और 5000 का होमवर्क दे करके टेस्ट करवाया जा रहा है। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और इस ग्रुप में जुड़ करके जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो अगर कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे 7549392490 पे कॉल करके जो है ना बात कर लीजिएगा। बाकी यही फ़ोन पे नंबर और ये क्या है व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।